Hey, my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है The Dark Masculine Side of Your Future Spouse or Future Husband. Okay, so उनकी डार्क मैस्कुलिन साइड क्या होगी, डिटेल्स हम ऑब्वियसली रीडिंग में डिस्कस करेंगे. सो पहले आप अपना पाइल चूज़ कर लें फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स, जिस भी मंथ में आपका बर्थ हुआ, जन्म हुआ, यू कैन चूज़ दैट. ओके, सो गाइस, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस कार्ड टुडे, एंड ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ द स्टार कार्ड. Whichever is your intuition, whichever is your number, card, whatever, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो येस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंजल, हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, हम आज देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो हैं वो निकल के आती हैं फॉर ग्रुप नंबर 1. सो गाइस, ये है जी डार्क मैस्कुलिन एनर्जी. सो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स, उनकी जो डार्क साइड है उसको भी हम कवर करेंगे. सो जस्ट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट और कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता. हर एक के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं और बैड भी होती हैं. मेरे अंदर भी होंगी, आपके अंदर भी होंगी, हर किसी के अंदर होती हैं. ठीक है, सो let's see for group number 1 what comes up in this connection for you. So सबसे पहले इनकी wheel of fortune, wheel for a wands. This is basically your energy with this knight of wands. करेंटली आप में से वो सब लोग इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करेंगे कि जो आप लोगों को किसी इवेंट में जाना है, या फिर रिसेंटली इवेंट से होके आए हो, या फिर किसी मार्केट में, किसी वॉलमार्ट में, या किसी भी बाज़ार वगैरह में आप अभी रिसेंटली होके आए हो, या आप जाने का सोच रहे हो, यू आर प्लानिंग टू गो देयर, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ठीक है, अभी रिसेंटली आपने डेस्टिनी या किस्मत के बारे में अपने सोचा हो अगर, ठीक है, या फिर अपने किसी डिवाइन टाइमिंग, आपका कोई काम रुका हुआ है कि वो कब होगा उसके बारे में अगर आपने भी रिसेंटली सोच के कुछ पैनिक किया या परेशानी हुई, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. और आपने अपने अभी भाई के साथ, जिस चीज़ का भाई है, बड़ा हो छोटा हो डजेंट मैटर, अगर आपका उसके साथ कोई थोड़ा सा अनबन हुई है या झगड़ा हुआ है, या फिर अभी उससे साथ आप अभी बात करके हटे हो, ठीक है, थोड़ी गर्मा गर्मी हुई है, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग विद यू. और अगर भाई नहीं है किसी का, दैन यू कैन टेक इट विद योर सिस्टर, ठीक है, एनी सिबलिंग. तो अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. वो सब लोग जिन्होंने ग्रीन, ऑरेंज, येलो, मस्टर्ड, ब्राउन कलर के कपड़े पहने हैं, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, मस्टर्ड और ब्राउन कलर के कपड़े पहने हैं, योर दिस इज़ फॉर योर रीडिंग. आप अभी बाल कंघा करके या फिर ब्रश करके हटे हो, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. अभी यहाँ पे अपने बाल टाई करके क्लॉक क्लिप लगाया है, यहाँ पर जूड़ा बनाया है, बन बनाया है, वट एवर, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. यहाँ पे फायर साइंस बहुत प्रोमिनेंट है विद दिस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड ऑल्सो देयर इज़ वाटर साइंस एनर्जी क्वाइट प्रिवेलिंग विद Pisces, Cancer and Scorpio. अर्थ साइन से मैं कैप्रिकॉर्न सुन रही हूँ, और फ्रॉम एयर साइन आई एम लिटरली लिसनिंग एक्वारिस एंड लिब्रास. राइट, आगे चलेंगे कि आपके पर्सन की जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, व्हाट इज़ लिटरली दैट. ओके,
divine masculine energy of your future spouse and dark masculine. Three of Wands. काफ़ी रीडिंग का टॉपिक आज हटके है, बट जस्ट टेक what resonates. Okay, Page of Swords, Three of Wands, Fool. Okay, Fool. Page of Cup, Page of Wands, yes, Page of Wands, Queen of Swords. ओके जी, आपके पर्सन की जो डार्क मैस्कुलिन एनर्जी है उसमें सबसे पहले इस पर्सन की पैशन को, यहाँ पर एक्स्ट्रा पोसेसिवनेस को हाईलाइट किया जा रहा है. ठीक है, यस, योर पर्सन इज़ एक्स्ट्रा पोसेसिव, इतना कि मे बी आप थोड़ा फील करो. ठीक है, पहली बात, मैं पहले ही रीडिंग शुरू करने से पहले ये बोल चुकी हूँ कि ये रीडिंग जो है वही लोग कि who have got strong heart या फिर जो कि रियलिटी को फेस कर सकते हैं वही सुनेंगे. ठीक है, क्योंकि शुगर कोटिंग कुछ नहीं है लिटरली. सो जस्ट होल्ड योर नर्व्स टुडे. ओके, तो इस पर्सन के एक्स्ट्रा पोसेसिवनेस को इंडिकेट किया जा रहा है. ठीक है, इसकी डार्क साइड है ये आपके फ्यूचर स्पाउस की. आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो चाहे आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, डज नॉट मैटर. यहाँ पर जो चीज़ मैटर कर रही है बेसिकली दैट इज़ आपके पर्सन की आपके द्वारा लिटरली एक्सट्रीमली अटैच्ड एनर्जी. ठीक है, ये पर्सन मतलब हो सकता है आप इसको बोलो कि यार ये चिपकू है लिटरली, या फिर आप ऐसे बोलो कि यार जब से मेरी शादी हुई है लिटरली मे बी ये मुझे स्टॉक करते हैं, या फिर मेरे पे शायद इनको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, या वट एवर, मतलब आपको फ़ील हो. लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ऐसा हो रहा है. इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर फीलिंग. क्योंकि आई थिंक सो 5-6 महीने शादी के यू विल नॉट एक्सप्रेस दिस थिंग टू योर पार्टनर. हाँ, बस चुप करके महसूस करोगे, फील करोगे, बट यू विल नॉट टेल हिम कि ऐसा मसला है जो भी. ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की. ये पर्सन ना मतलब ना इसकी एक दूसरी डार्क साइड हो सकती है कि मतलब ये ना बोल देता है हर चीज़ और बाज़ औक़ात ऐसी बात भी बोल देता है कि जो कि में भी आपको फ़ील हो, बट इट डज़ नॉट मैटर. इट डज़ंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर्ट करना चाह रहा है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी ही होती है, चाहे अब किसी को पास लोग होते हैं ना, अब आपको बुरा लगे या अच्छा, लेकिन वो सच बोल देते हैं, वो मन में कुछ नहीं रखते. या फिर ऐसे लोग के जो मतलब उनको होता है कि यार आज नहीं तो कल सच पता लग ही जाना है. ठीक है, तो किसी को झूठ बोल के या शुगर कोट करके किसी का दिल रख लो, बाद में इसको जब सच पता लगा तो फिर मैं झूठा पड़ जाऊँगा, मैं झूठी पड़ जाऊँगी. तो ही इज़ या शी इज़ एक्सट्रीमली सच्चा या सच्ची पर्सन. ठीक है ना, ट्रूथफुलनेस इसमें बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी है इसमें. तो बाज़ औक़ात आपको हो सकता है लगे कि यार कुछ ज़्यादा ही सच बोल देते हैं ये थोड़ा सा रखना चाहिए, पर्दा रखना चाहिए, थोड़ा सा दिल रख लेना चाहिए किसी का, लेकिन ये ऐसे नहीं है. ठीक है, अभी इस पर्सन की जो डार्क मैस्कुलिन एनर्जी में एक ये चीज़ आ रही है कि लिटरली पेज ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हैं इनकी क्यूरियोसिटी. ठीक है, इनकी क्यूरियस एनर्जी जिसकी वजह से लिटरली दिस पर्सन इज़ चेजिंग यू एवरीवेयर यू गो. ठीक है, अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मार्ट में हो या फिर आप किसी मॉल में हो, राइट, और ये नहीं आए क्योंकि ये ऑफिस में है या इनको काम है. आप पीछे से मॉल आ गए हो, बच्चे को पकड़ के, बच्चा है नहीं है मतलब डिपेंड्स उस समय तक, तो लिटरली ये पर्सन आपको कॉल करेगा अगर इसको पता चल गया कि आप मॉल गए हो, वो भी अकेले या इवन इफ किसी के साथ भी. इसकी आपको कॉल ज़रूर आएगी अगर इसको पता चला. ठीक है, अब आपको पता कि क्यों इसकी कॉल आई, आपको दिल में पता होगा कि इसको ये है कि अब अकेली गई है, क्या कर रही है कि है वो. ठीक है, बट इसको ना टेंशन हो जाती है. दिस इज़ अ वेरी वेरी एंक्शियस पर्सन, एंग्जाइटी स्ट्रेस का ये
पेशेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब आप तो ये सोच रहे हो कि यार ये मेरे पे शक कर रहा है कि मैं पता नहीं किसके साथ निकल गई हूँ, ठीक है, यहाँ फिर मैं उधर के आगुल छड़े उड़ा रही हूँ। बट उसके मन में लिटरली एक ऐसी टेंशन बैठ के पता नहीं ये कहाँ होगी, पता नहीं इसको कैब मिली होगी नहीं मिली होगी, पता नहीं ड्राइवर पहुँचा है टाइम पे नहीं पहुँचा, ये कहीं सफ़र ना कर रही हो, इसको कहीं पर मतलब ऑटो का कोई मसला ना हो, ठीक है, बच्चा इसके पास है, बच्चे को कुछ ना हो जाए। मतलब ही इज़ एक्सट्रीमली केयरिंग, जिसे एक्स्ट्रा केयरिंग कह सकते हो, बट इतना ज़्यादा केयरिंग कि आप थोड़ा सा हो सकते हो कि यार मैं बच्ची तो नहीं हूँ, आई कैन हैंडल स्टफ, ठीक है। बट दिस इज़ हाउ दे आर। अगर आप अपनी फीमेल अपनी यानी कि वाइफ के लिए देख रहे हो, अगैन शी इज़ एक्सट्रीमली पोसेसिव। आप ऑफिस गए हो, शी विल कॉल यू ठीक है, इसको आपकी सेक्रेटरीज, आपकी ऑफिस में काम करने वाली हर महिला का पता होगा कौन क्या करती है, उसका क्या नाम है, वो मैरिड है नहीं मैरिड है, मतलब लिटरली शी हैज़ गॉट एवरी डिटेल जहाँ जहाँ आप जाते हैं, ठीक है। फिर आपका जो भी आने का घर जो भी टाइम है वट एवर, ठीक है, ये पर्सन लिटरली उस समय मतलब जो वाइफ है वो शी विल कॉल यू इन ऑफिस कि ये निकले हैं या नहीं निकले अभी तक, और घर पहुंचने में कितना टाइम लगा है तो अगर आप लेट हैं तो शी विल आस्क यू आप इतने बजे निकल पड़े थे तो इतनी देर कहाँ घर पर थे तो देखो, इसको आप नेगेटिव साइड में भी ले सकते हो कि मेरे पे शक करती है, इसको आप पॉजिटिव साइड में भी ले सकते हो कि मेरे मतलब शी केयर्स फॉर मी, ठीक है। और आपको इस चीज़ की पोसेसिव होने की आदत इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी ना, इसकी पोसेसिवनेस की, इसकी केयर की, इसकी फ़िक्र की, कि अगर इसने ये कब सब छोड़ दिया ना तो फिर आपको लगेगा कि शायद अब इसको मेरी परवाह नहीं है। ये इतना इंसान आपको इस चीज़ का अपनी मोहब्बत का लिटरली एडिक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की डार्क मैस्कुलिन पे जो वांट्स की एनर्जी है, देखो आप इसको अब कुछ भी समझो पे जो वांट्स की सूरत में, ठीक है। आप इसको अब इसका पैशन समझो, या आप इसको इसकी कमी समझो, या आप इसको ये समझो कि शायद इसके पास आपके सिवा है और कोई है नहीं, आप कुछ भी समझो, लेकिन ये पर्सन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको ये यहाँ पे मशवरा दूंगी कि बेटर टू जस्ट इग्नोर दिस थिंग। आप अपने हाँ हाल पर ठीक हो, आप चीट नहीं कर रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हज़ार बार कोई आपको चेज़ करे, आप जहाँ कह के गए हो वहीं हो, जो करने गए हो वहीं हो, तो फिर ये चीज़ें भी बिल्कुल ना इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे समय गुजरेगा, एक दो दफ़ा, 5-6 दफ़ा, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पीछे आता भी है, आ करके देख लेगा ना क्या हो रहा है, तो एक वो कहते थे इंसान की बेइज्जती हो जाएगी एक दो दफ़ा इनकी बेइज्जती इज़ अ वियर्ड वर्ड, बट क्या उसे कह सकते हैं, प्रैंक कह सकते हैं, वट जो भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन, तो ये दे विल बी ओके, दे विल बी सेइंग कि मैं क्यों जाऊँ टाइम वेस्ट करूँगा, ठीक ही होगी, कर ही रही होगी जो भी करना होगा, तो इट्स ऑल अबाउट टाइम, जितना आप समय इस रिश्ते को दोगे उतने आप दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। आई बिलीव पॉइंट नंबर 1 मोस्टली लोगों के यहाँ अरेंज मैरिज है, दैट्स वाई थोड़ा सा ना यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच ऑफ कैसे कहते हैं ट्रस्ट हो सकता है यहाँ पर, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। वो किंग ऑफ swords, oh, all right, king of swords, 2 of cups, dark masculine energy, इसकी dark side, hierophant, and 6 of the pentacles, okay। गाइस पॉइंट नंबर 1, आपका जो पर्सन है ना,
ये इसकी डार्क साइड में एक और चीज़ है कि ये चाहता है कि जितना प्यार ये आपसे करता है आप भी उतना ही इससे करो। ये इसकी डार्क साइड इसलिए है कि समटाइम्स दिस पर्सन इज़ डिमांडिंग ऑफ योर लव। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका रोमांटिक मूड बना हुआ है तो आप भी अपना रोमांटिक मूड बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्सफुलनेस नहीं है बिल्कुल भी, बट ये उसकी मतलब अर्थ है, दिस इज़ द ड्राइव। ठीक है, और अगर आप यू आर गोइंग आउट ऑफ द वे, यार मुझे नहीं मतलब लिटरली मुझसे दूर रहो, ये है वो है, तो फिर इट इज़ अ टर्न ऑफ फॉर दैम। ठीक है, ये आपसे बदले में बराबर की मोहब्बत, चाहत, इजहार, रोमांस चाहते हैं। ठीक है, ये इस तरह नहीं रह सकते कि लिटरली सिर्फ यही आपको सब कुछ दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत, और आप आगे आगे और ख्यालों में हो, या फिर आप इसको इग्नोर मार रहे हो। ये नहीं है, क्योंकि दिस इज़ किंग ऑफ सोर्स, दिस इज़ क्वीन ऑफ सोर्स। इक्वली आप दोनों में कम्युनिकेशन हो, इक्वली आप दोनों में प्यार मोहब्बत का इजहार हो। दिस इज़ व्हाट दे डू वांट। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। सो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक को आप क्या बोल सकते हो। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दैट्स सो मच जेनरस। ठीक है, जेनरॉसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इसी जेनरॉसिटी को ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ बनाएगा, या फिर हो सकता है इसी जेनरॉसिटी की वजह से आप इसको कभी मतलब आप ये समझ आपके लिए ये स्पेशल हो, क्योंकि यहाँ मनी जो है, देखो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेशली अगर आप हाउस वाइफ हो तो ये पर्सन खुला खर्चा आपको घर पर जो है वो देकर जो है वो जाया करेगा। ठीक है, जहाँ पर इसका मतलब लिटरली खुला खर्चा आप देख रहे हो, और दे लिटरली स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ओवर यू एंड योर किड्स एज वेल। तो फिर आपको यहाँ कोई इससे ख़ास गिला नहीं होने वाला, अगर ये कुछ इसकी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है भी, राइट। लेकिन द थिंग इज दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट डिमांडिंग। ये 3 चीज़ आप जो है वो जहन में रखना। अगर आप इस तरह के हो कि मैं एक्सट्रीमली प्राइवेसी चाहिए, मेरे रूम में कोई एंटर ना हो, ये जब भी आए मुझसे हर चीज़ पूछ के करें, मेरा हाथ भी पकड़ना है तो मेरे से पूछ के, मेरे परमिशन के बगैर नहीं, तो फिर ये दिस पर्सन इज़ नॉट ओके। यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको समझने वाली बात नहीं है, बट वैसे समझते हैं कि उनका हक है आप पर। दे हैव गॉट राइट ओवर यू बिकॉज यू आर द वाइफ, यू आर द हस्बैंड। तो अपना हक बेसिकली समझते हैं, अधिकार समझते हैं। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज गेटिंग अ बिट, जिसे बोलते हैं ना, possessive for you. Okay, so let's see more. तो देखिए यहाँ पे blocked and obstacles, और है यहाँ पे ग्रेव, नो सेकेंड चांस, mask, not showing true self, dark masculine side, honesty and truth, bliss and happiness. देखो पाइल नंबर 1, इस पर्सन का जैसे मैंने बोला कि ब्रूटली ऑनेस्ट पर्सन है, यू मे सी हियर। ठीक है, सच्चाई, इनको सच पसंद है, राइट। तो इस पर्सन का ट्रस्ट अगर एक दफ़ा ब्रेक हो गया तो दोबारा कभी नहीं जुड़ेगा। लेट मी बी वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर। ठीक है, ये पर्सन सेकंड चांस देने पर भी बिलीव खास इतना नहीं रखते, अगर कोई सिचुएशन वाकई में सीरियस है तो ठीक है। और ये पर्सन थोड़ा सा स्पाई टाइप भी है, बी लेट मी बी वेरी क्लियर। ठीक है, स्पेशली उस पर्सन के लिए कि जिसका वाकई में कैरेक्टर ठीक नहीं है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, उस सूरत में उसको स्पाई भी कर सकता है, उस पर नज़र भी रख सकता है। देखो ये तो अब हर कोई करेगा, अगर
आपको भी पता चले कि वो आपको चीट कर रहे हैं तो स्पाई आप भी करोगे, ठीक है ना। वेरीज मतलब ऑब्वियसली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ना स्पाई करें या चुप करके छोड़ दें या कहीं मेरे पास टाइम नहीं है, यू नो व्हाटएवर। बट मोस्टली आपकी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि यू नो आपको अगर कोई चीट करे तो आपको मन करता है कि पता तो करूँ आखिर क्या चीट कर रहा है, क्या बात है अंदर, यू नो अंदर खोजने की एक होती है पैदा अंदर एक अर्ज। तो ये पर्सन इस किस्म का है कि यू नो स्पाई करे अगर उसको शक होता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और अगर कभी उसका शक जो है पूरा यकीन में बदल गया, यहाँ पे यू नो यू प्रूव देम राइट कि वो सही शक कर रहे थे, तो फिर यू नो उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। आई डोंट से कि आपको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ छोड़ने की एनर्जी नहीं है, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ है। मे बी आप छुपा लें, अपने मन में रख लें, यू नो आप देख सकते हो मास्क, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, मन में रख लें, छुपा लें, या फिर मे बी आपको ना बताएं कि इन्होंने आपको कहीं पर देखा है किसी और के साथ या वट है वो, ठीक है। लेकिन या इसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, या आपको जैसे पहले प्यार करती थी वो वाला प्यार छोड़ दें, ठीक है। वैसे ये बात ठीक नहीं होती। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग कि यू नो छुपा के रखो और क्लियर ना करो, क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। बट ये पर्सन ऐसा ही है, ठीक है। दिस इज़ द डार्क साइड ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। लेकिन ऑब्वियसली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जर्नल रीडिंग है, प्राइवेट रीडिंग नहीं है। हर एनर्जी, हर मैसेज आपके लिए नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है, ब्लेस एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में ये जो सब चीज़ें मैंने बोली हैं इनकी डार्क साइड, ये कभी प्रूव नहीं होगी या फिर इसकी कभी नौबत कहते हैं ना नहीं आएगी। आपकी लाइफ इनके साथ हंसी खुशी गुजरेगी बिकॉज यू आर सो ट्रांसपेरेंट पर्सन, ठीक है। आपके अंदर कोई छुप छुपा नहीं है, आपने कुछ छुप के बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, आपने कुछ छुप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना रखना। तो फिर लिटरली लाइफ इस पर्सन के साथ लिटरली हेवन है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भागता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागता। दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। जो घर में आपको चीज़ चाहिए आपके मांगने से पहले ही अवेलेबल होगी, पड़ी हुई होगी। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। आपको कोई परेशानी नहीं, आपको कोई भागना नहीं पड़ेगा, आपको कोई दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको कभी बच्चों को स्कूल से फ़ीस के लिए परेशानी नहीं, मतलब लिटरली एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट होम। इतना ये सुकून आपको जो है ना पर्सन लाइफ में देगा, ठीक है। आप इसकी लिटरली योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो सो ब्यूटीफुल विद दैम। तो कुछ डार्क एनर्जीज़ हैं वो समय के साथ साथ वो फेड हो जाएंगी। उसको जब पता चलेगा ना कि यार मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही पीछे पीछे आता हूँ, निकलता तो कुछ है नहीं पीछे से, तो मेरा टाइम वेस्ट होता है। ज़ाहिर है वो भी कोई फ्री तो नहीं है ना, ऑफिस के काम फिर क्या कुछ, तो फिर खुद ही सही हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। इनके कुछ होता भी है तो खुद ही समझ जाएंगे कि यार मेरा अपना ही समय वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी सम चार्म्स की डार्क मैस्कुलिन एनर्जी। देखो वही पोसेसिव बातें, वही कि यू नो मेरी पत्नी है, मेरी फियांसी है, सिर्फ मेरी है, कहीं और नहीं जा सकती। लेकिन यह है कि यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी है विच इज़ लिटरली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन कि जो आपको लिटरली जादुई, जिसे ना आपको लगेगा ये जादू से मेरे मिला है। दिस इज़ बेसिकली योर मैजिक मैन, मैजिक वुमन, ठीक है। यहाँ पे किटी स्पिरिट है, इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है और इनकी भी आंखों में आपको बहुत इंटेंस एनर्जी फील होगी, ठीक है। यहाँ पे सुवैन है जो इंडिकेट करता है ट्रू लव को ट्रू लव को, मोहब्बत को, केयर को, और समवन को जो एक्सट्रीमली लॉयल है आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ पर मौत है विच इज़ अ लिटरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन को जो वाकई में आपको आपके पीछे स्टॉक, यू नो, ठीक है। हनी बी की भी यहाँ पर एनर्जी है। ये इंसान मीठा है, ये इंसान प्यारा है, ये इंसान पोसेसिव है, अटैच्ड है आपके साथ,
ठीक है। दिस इज़ हॉर्स विच इज़ एक्शन, या फिर आपके पीछे आना, आपको प्यार करना। दिस इज़ देयर टेंडेंसी। आउल एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करती है समवन कि जो वाकई में आपसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है। शीप है आपकी इनोसेंस, यहाँ पे इसकी इनोसेंस को इंडिकेट करता है। मे बी दिस पर्सन इज़ टू इनोसेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरता है आपको खोने से, कुछ तो ऐसा है। ठीक है। एलिफेंट इज़ अ रॉयल वाइब एंड दिस इज़ अ फेदर विच इज़ समथिंग टू डू विद एंजल्स प्रोटेक्शन। ठीक है। तो आपको डरने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ सेटलिंग डाउन, हर चीज़ ठीक से होगी। ठीक है। इट वॉज जस्ट टू मेक यू अवेयर। ठीक है, कि आपको अगर कोई ऐसा सीन होता भी है तो आपको कैसे एक्ट करना है। सो ऑल द बेस्ट ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हे माय लव, हेलो, वेलकम वेलकम टू ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम। सो यस, हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। सबसे पहले हम आपके देखेंगे करंट एनर्जी, सो दैट यू कैन रेजोनेट विद द रीडिंग। सो सबसे पहले आपके लिए आया है मैजिशियन कार्ड। ओके, यू हैव गॉट मैजिशियन कार्ड, यू हैव गॉट एस ऑफ सोर्ड्स। ये आपके लिए कार्ड्स हैं। दिस इज़ योर एनर्जी चेक एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, आप में से जो लोग जिन्होंने आज डार्क कलर के कपड़े पहने हैं, यहाँ पे डार्क कलर का स्वेटर, हुडी, जंपर, कोट, शॉल, एनीथिंग इन अ डार्क कलर लाइक ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क ग्रे, मे बी ग्रे ब्राउन, मतलब जो नो विंटर कलर ज़्यादा डीप कलर्स होते हैं, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, इस टाइप का, यहाँ पे डार्क पर्पल, कोई भी डार्क हो सकता है कलर। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पर आप अगर अभी प्रेयर करके उठे हो या फिर आपने अभी प्रे करने का सोचा है, यू नो, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। पार्ट नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अभी रिसेंटली किसी से बात करके हटे हो, कोई बहुत इम्पोर्टेंट, अपनी मॉम से, सिस्टर से, या फिर किसी और सिबलिंग से, या अपने किसी फ्रेंड से आपने अभी बात करके हटे हो, यू नो, और बात अभी वो ख़त्म हुई है। तो साथ ही आप, यू नो, ये रीडिंग आप खोल के देखिए तो लिटरली इस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आपने आज कोई पंछी, मीन बर्ड, किसी भी कलर का, स्पेशली ब्लैक कलर का देखा है, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड अगर आपने यहाँ पे कोई आज एनिमल लाइक लायन या फिर कोई और एनिमल लाइक कैट अपनी, यू नो, रियल लाइफ में भी देखी है, यहाँ पर हो सकता है आपने ड्रीम में देखी है रिसेंटली, बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग यू विविड ड्रीम्स, जो आपके ड्रीम्स आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। यहाँ पे आज कोई रात, मतलब जो प्रीवियस नाइट थी आपकी, या आपने दोपहर में या फिर शाम में नैप लिया है, उसमें अगर आपने कोई विविड ड्रीम देखा है जिसका कोई लिटरली बहुत क्लियर मीनिंग हो सकता है, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। पार्ट नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग के यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एक्सट्रीम पावर है आपके आसपास। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस मैजिशियन कार्ड की एनर्जी के साथ यू कैन ट्रूली मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट टू राइट नाउ। ओके, सो मैनिफेस्ट, प्रे राइट नाउ। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप अफर्मेशन में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। सो ये तो थी आपका एनर्जी चेक। तो आपके पर्सन की जो डार्क मैस्कुलिन साइड है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सबसे पहले है आज की मैस्कुलिन डिवाइन डार्क मैस्कुलिन साइड, 4 ऑफ वांड्स, हैंग्ड मैन, lovers,
Seven of Cups. All right, group number 2. अच्छा जी, आपके पर्सन की जो डार्क मैस्कुलिन साइड है, उसमें जो सबसे पहले चीज़ है कि ये पर्सन एक इंटेंस लवर है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें डार्कनेस की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। इसमें थोड़ा डार्क बिहेवियर इसलिए आता है कि ये ऐसा लवर है कि जो वाकई में दीवाना है आपका, ठीक है। और मतलब इसकी एक्सट्रीम पे पोसेसिव एनर्जी निकल के आ रही है। पोसेसिव इन अ सेंस कि आप उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती, इवन इफ़ यू वांट, ठीक है। मतलब अगर आप ख़ुद भी चाहो तो भी आप कहीं और शादी नहीं कर सकती। अगर आप ख़ुद भी चाहो आप किसी और के हो नहीं सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं। रीज़न ये है कि मे बी आपने इनसे प्रॉमिस किया है। रीज़न ये है कि मे बी आपने इनको कोई आशा उम्मीद दिलाई थी या आपने इनसे शादी का प्रॉमिस किया था, ठीक है। ये सारे रीज़न्स हैं, ये सारी वजहें हैं कि लिटरली दिस पर्सन इज़ obsessed विद यू, दे विल बी obsessed विद यू। और आपका से बहुत सारे महिलाएं ऐसे यहाँ पर अभी होंगी, यहाँ पर पुरुष ऐसे होंगे कि जैसे सोच रहे होंगे कि यार वाई मी, मैं तो ना किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ना मुझे कोई पसंद करता है, ना मुझे कोई लाइक करता है, तो फिर वाई मी, मैं मेरे साथ तो कोई इतना पोसेसिव नहीं हो सकता। लिटरली ग्रुप नंबर 2 ये आपकी अपनी सोच है। दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, ठीक है। ये सच्चाई नहीं है, ये आपका अपना पैदा किया हुआ ख्याल है, अपना कहते हैं ना सेल्फ क्रिएटिव थाट्स, ये वो है। ओके, ग्रुप नंबर 2। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर्सन की एनर्जी डार्क मैस्कुलिन एनर्जी की है इसकी, कि ये पर्सन मतलब हैंगमैन की एनर्जी में है। जैसे मैंने बोला एक्सट्रीम भी पोसेसिव है, सब कुछ है, बट ये आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे सकता है लाइफ में। मिक्स्ड सिग्नल्स क्या? कभी आपको लगेगा मेरे से प्यार करता है, कभी आपको लगेगा शायद मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको क्योंकि इसकी लाइफ में परीक्षाएं बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, सिचुएशंस बहुत ऊंची नीचे रहती हैं, दैट्स वाई मे बी आपको जो कमिटमेंट है वो लॉन्ग टर्म दे। मतलब मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, मेरी फ़लाँ प्रॉब्लम है, मैं तुमसे बाद में शादी करूँगा, मैं या फिर मैं भी करियर में खड़ा हो जाऊँ, मेरी मम्मी नहीं मान रही, या वट एवर फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सब कुछ हो सकती है, ठीक है। हैंग मैन में एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ये हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और ये कहीं मतलब जो भी इसकी पहली वाइफ है उसको ये छोड़ रहे हो, आई मीन डिवोर्सी हो, ठीक है। या फिर मे बी जिन कल्चर्स में मोर देन वन मैरिजेस अलाउड है, ठीक है, तो ये वो सीन भी हो सकता है कि इसकी दूसरी या तीसरी शादी हो, ठीक है। बट इट डजंट मीन कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये पहले किसी और के साथ था या मतलब व्हाटएवर, तो ये गलत इंसान है। ये इसकी एक एनर्जी है, ये इसके साथ दुर्घटना जो हुई है, पहले भी रिलेशनशिप में जहाँ ये था वहाँ इसके साथ धोखा हुआ, ठीक है, इसको सही पर्सन नहीं मिला, उसकी वजह से ये पर्सन अब एक नया सही अच्छा जो है ना स्टेबल पर्सन ढूंढने की कोशिश में है, ठीक है। और वहाँ पर ही इसे आप मिलोगे फॉर अ वंस, चाहे जो भी इसकी मतलब डार्क मैस्कुलिन एनर्जी निकले। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर तय है, एक चीज़ यहाँ पर फिक्स्ड है ग्रुप नंबर 2, और वो आपका इसके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। ये पर्सन जब भी आपको देखता है इसको आप में अपनी दुल्हन नज़र आती होगी, इसको आप में अपना आप नज़र आता होगा, बिकॉज दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। और ये 110% यहाँ पे श्योरिटी की बात है। नंबर 2, आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं होंगे, बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे, और बहुत एक्सट्रीम पे पोसेसिव एनर्जी में देख रही हूँ। देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना यहाँ, ये सर्च का कार्ड है
इसको बड़े ही जिसे बोलते हैं ना बहुत टाइम के बाद आप मिले हो, एक ऐसा व्यक्ति मिला है कि जिसके साथ वाकई में उसको लगता है कि दिस इज सेंसिबल, जिसके साथ मैं लाइफ गुजार सकता हूँ। ठीक है, तो ये एनर्जी काफ़ी एक्सट्रीम पर है। अच्छा, जिनके डार्क साइड में 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जो कि इंडिकेट करती है कि हो सकता है कभी फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कोई इसके धोखा दे, ठीक है, यहाँ पर इसको लगेगा फलाने बंदे ने मुझे को चीट किया है, ठीक है, तो ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा, ये छोड़ जाने वालों में से है। मैं पहले ही रीडिंग के शुरू में शायद मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन मैं बता देती हूँ कि रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है हु हैव गॉट स्ट्रॉन्ग हार्ट। ठीक है, जस्ट टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, और हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट। ठीक है, तो 6 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। देखो कहते हैं ना को जो जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है उसका जो है क्या कहते हैं वो उतनी ज़्यादा शिद्दत से नफ़रत भी कर सकता है। ये आपके पर्सन का हिसाब है। ठीक है, ये छोड़ के चला जाएगा 6 ऑफ सोर्स, वो और बात है कि बाद में आपके बिना रह ना पाए या फिर वापस उसको आना पड़े, बट इसको इतनी इंटेंसिटी की चाहत होगी आपसे कि ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि यार क्यों मेरे को धोखा दिया, जब मैंने सब कुछ था, सब कुछ 100% इन्वॉल्व था, सब कुछ तुम्हारे मैंने खर्चे ज़रूरतें पूरी की, देन वाई डिड यू डू दिस विद मी। ठीक है, ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ वंस, और क्या है इसकी डार्क मैस्कुलिन साइड, सन, 10 of wands, एट ऑफ सोर्ड्स। और इसके साइड में सबसे पहले जो चीज़ मेरे को दिख रही है ना, वो है इसका ट्रस्ट ना करना किसी पर। ठीक है, प्लीज़ माइंड मत करना, बट मे बी आप पे भी ये मतलब इसको ट्रस्ट विश्वास बहुत समय के बाद आए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट ओके विद एनीथिंग, लाइक लिटरली इंसान हर चीज़ की जाग के खुद जो है ना पता लगवाता है कि ये चीज़ क्या थी क्या नहीं थी, किसी पर नहीं बिलीव करता। ठीक है, दिस इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी इज़ लाइक लिटरली हो सकता है कि इसके साथ पीछे को विश्वासघात हुआ हो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पर कि ये भी ये अपने आप को विक्टिम समझता है उस धोखे का जो उसको पीछे मिला। ठीक है ना, अब उसको नहीं समझ आती कि मैं उस धोखे को कैसे आगे लेके जाऊं, या फिर मे बी वो धोखा मेरे फ्यूचर में ना आ जाए, ये सारी इसको मन में एक डर है बैठा है। ठीक है, उस डर की वजह से ये पर्सन 8 ऑफ वांड्स मतलब दिस पर्सन इट्स अ लॉट प्रेशर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब मेंटली यहाँ पर बहुत वज़न है, यहाँ पे मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन राइट नाउ, जो आपसे शादी इनकी हो, यहाँ पे ये बहुत ओवरबर्डनड हो, नर्वस हो, मे बी इनका नर्वस सिस्टम इनके खुद से कंट्रोल में ना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसी सन एनर्जी है, ये पर्सन है पॉजिटिव। ठीक है ऐसा कि मतलब हर चीज़ को एक अच्छी पर्सपेक्टिव से ये देख सकता है, बट अगर इसके साथ कभी विश्वासघात होता है या फिर समबडी चीट्स ऑन दैम, देन यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैं बता दूँ, ये पर्सन इसको एक्सट्रीमली सीरियस लेगा, इसकी डार्क साइड है, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कुछ भी इससे बन पड़ा ये करेगा, और एक्सट्रीम केस पे ये छोड़ कर चला जाएगा। ठीक है, मेरे वंस देखो इस बहुत दिल का छोटा है ये। ठीक है, ये वाकई में दिल का बहुत ही छोटा है। यहाँ पर आप कह लो कि मतलब दे आर नॉट ओके विद कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हर दफ़ा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये कि पैसे में या आपके खर्चे पूरे करने में ये बुरा नहीं है, ये याद रखना हमेशा बात। ठीक है,
जो भी आपके खर्चे हैं, जो भी सिचुएशन है, ये हमेशा सारी की सारी पूरी करेगा। डिवाइन मैस्कुलिन, डार्क साइड, टू ऑफ वांड्स, वही इंडिसिजन एनर्जी। इनको नहीं समझ आती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया, खुद को कोसना शायद मेरी गलती है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ ब्लेम। हालांकि उनकी भाई क्या गलती है बेचारों की, ये तो हमेशा हर एक के साथ सिंसियर रहता है, लॉयल रहता है, राइट। बट लोग इसके साथ जो है वो लिटरली बहुत बुरा करते हैं, जिसकी वजह से इसका माइंड सेट ऐसा बन गया हुआ है। अब मैं इनको डिफेंड नहीं कर रही, आपकी मर्ज़ी है, इफ़ यू से येस टू देयर प्रपोजल और नॉट। बट इस पर्सन की देखो हर एक की डार्क साइड होती है, आपकी भी होगी। मे बी आपके मूड स्विंग्स हैं, मे बी आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, मे बी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी ने मुझे इग्नोर क्यों किया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है। इस पर्सन की नेचर यही है कि मेरे को धोखा क्यों, या फिर हर दफ़ा मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, इस वजह से ख़ुद को भी काफ़ी दे नॉट ओके विद दिस एनर्जी के मेरे साथ ना ऐसा हो, ठीक है। आगे चल के देखते हैं कि क्या और डार्क मैस्कुलिन एनर्जी में क्या है। ओके, हुक अप हिम, डिवाइन मैस्कुलिन, डार्क मैस्कुलिन एनर्जी, मास्क, not showing true self, regrets and mistakes। सारे ब्लैक कार्ड्स आए हैं, सारे के सारे एनर्जी चेक में। तो डेफिनेटली आई जस्ट वांट टू चेक द बॉटम अगेन। ब्लैक स्टॉर्म, टर्मोइल आर कमिंग हेड गाइस। ये गुस्से का तेज़ है, अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा ही गुस्से का तेज़ है। ये इस तरह का इंसान है कि दिल में बात रख लेगा, दिल में सड़ता कुड़ता रहेगा, कुछ हुआ है मैं भी आपको बताई नहीं इतना खुल के, जिसकी वजह से आप इरिटेट भी हो सकते हो, या फिर आप इसको ईजी ले सकते हो कि यार कोई बात है ही नहीं, जबकि बहुत कुछ ये मन में बना के सजा के बैठे हो कि ये उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, ठीक है। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप कितने इसमें इसके साथ फ्रैंक होते हो, ठीक है ना। उस फ्रैंकनेस में आप कितना इसके मुंह से निकलवा लेते हो कि क्या बात है। ये ऐसा नहीं कि दिल में रख लिया तो आपको बताएगा नहीं, आप निकलवा नहीं सकते। बड़ा कच्चा है पेट का, पेट का काफ़ी मेरे को कच्चा लेकर लग रहा है, लेकिन ये चाहता है कि कोई मेरे से पूछे, या फिर अगर इससे पूछा जाए उगलवाया इससे जा सकता है, ठीक है। आप उससे पूछ सकते हो, लेकिन ख़ुद नहीं बताएगा कि भाई ये मसला है ये वो, तो ये आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। दूसरी चीज़ में भी शादी से पहले इसको कोई गलत कंपनी में ये गलती से बैठ गया बचपन में, या फिर टीन एज में ना, वहाँ पर हो सकता है किसी बैड कंपनी में ये था, फिर गलत हरकतों में पड़ गया, तो वहाँ पे इसकी काफ़ी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। बट इसको काफ़ी उसका रिग्रेट है, काफ़ी उसका पछतावा है, और शादी के बाद इन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और कभी भी कोई गलत हरकत जो है वो नहीं करूंगा। यहाँ पे जो पास्ट में जो भी मिस्टेक्स इनसे हुई हैं, दे आर लिटरली अवेयर ऑफ दैट, और वो कभी भी उसको ग्लोरीफाई नहीं करेंगे कि यार हाँ मेरी गलती अगर थी भी तो मैं सही था, नो, राइट। सो ये इसके कुछ डार्क साइड्स है। और तीसरी चीज़ मैं इसे देख रही हूँ कि हूएवर दे आर, ये कोई भी है, ये है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, एंड यू आर द डिवाइन फेमिनिन, और ये आप ही में शक्ति है। ये मैं आपको बता दूँ, ये आप ही की शक्ति है, ये आप ही की वजह है, ये आप ही की पावर है कि जो इसको इस बमर से निकाल सकती है जहाँ ये फंसा हुआ है। इसकी लाइफ में ये स्टॉर्म है, इसकी लाइफ में टर्मोइल्स हैं, इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये भी हो सकता है कि इसकी कोई चची, इसकी कोई बुआ, या फिर कोई और रिलेटिव इस पर जादू करती हो, ठीक है। जादू की रीज़न ये हो सकती है, मैं भी अपनी बेटी इनको देना चाहते हो, या फिर इनके अपने बेटे से इसकी शादी कराना चाहते हो, जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ डार्क एनर्जी से ये पर्सन घिरा हुआ है।
ठीक है, इस वजह से भी कुछ अनस्टेबल है इमोशनली या वट एवर। लेकिन ये पर्सन दिल का बुरा नहीं है। अगर आप चाहो एज अ वाइफ तो आप बहुत ह्यूज स्टेप ले सकते हो। एज अ हस्बैंड बहुत ह्यूज स्टेप्स जो है वो ले सकते हो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद देम, या फिर इनको ठीक करने में। नो, मैं ये नहीं कह रही कि आपने अब इनको बेबी सिट करना है, ना ही आप हो उनके बेबी सिटर ऑफ कोर्स, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि हेल्प की जा सकती है बीइंग पार्टनर। अगर उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प करोगे इनको सब चीज़ों में निकलने के लिए। लेकिन ये पर्सन, मैं बता दूँ एक और बात आपको, कि चाहे कहीं भी चला जाए, ठीक है, ये आपके बिना नहीं रह पाएगा। दे विल कम बैक, ये वापस आएगा आपके पास, ये आपके पास वापस आएंगे, चाहे कुछ भी हो चाहे। ओके, ऑलराइट। और हम देखते हैं जी क्या है इसकी डार्क साइड, डार्क एनर्जी क्या है इसकी। डेस्टिनी, फेथ, परसेवरेंस एंड रिकवरी। देखो जी, रिकवरी है यहाँ पे, मैंने बोला है रिकवरी हो जाएगी हर चीज़ की, आपने परेशान या डरना नहीं है। जस्ट हैव फेथ, कीप प्रेइंग। डेस्टिनी में ऐसा ही है, मे बी इनके बैड एक्सपीरियंसेस भी होने ज़रूरी थे। अगर ये ना होते तो शायद ये आपकी कदर ना करते कभी भी, ठीक है ना। जस्ट स्टे स्टेड फास्ट, मतलब लिटरली परजर्वेरेंस, वेयर यू हैव टू फेस द रियलिटी। आपको हकीकत का, सच्चाई का सामना करना है और डट के खड़े रहना है, ठीक है। आप अपने पति के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए लाइफ में बहुत कुछ करोगे। आई एम सीइंग हेयर, सेक्रीफाइसेस दोगे, और बदले में ये जो भी आपके पति या पत्नी हैं, ये आपको बुला की मोहब्बत देंगे, ये आपको बुला के लॉयल्टी देंगे, आपको वो सब कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। देखो, लाइफ में सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेज़, इस सब का नाम ही शादी है। बेड ऑफ रोज़ कुछ नहीं होता, स्मूथ सेलिंग नहीं होती ज़िंदगी में। ये सब फ्लावरी लैंग्वेजेस सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, रियलिटी में साथ देना पड़ता है, ठीक है ना। रियलिटी में परीक्षा देनी पड़ती है। तो पॉसिबिलिटी है ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन प्रीवियस लाइफ में भी आपके डिवाइन पार्टनर थे, और वहाँ भी इनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पर भी आप ही ने आकर इनको संभाला है, आप ही ने आकर इनको उठाया है, और इस वजह से ये दोबारा आपको ढूंढ रहा है पर्सन, आपकी एनर्जी को। इतना बेताब है, ये इतना परेशान है कि इसको नहीं सुकून। दे वांट यू, यू नो, दे डेस्परेट फॉर यू, डेस्परेट फॉर यू। और आई एम चैनलिंग हिज एनर्जी के, वाकई में पर्सन वाकई में मतलब ये प्रार्थना कर, आप देखो, फिर प्रेइंग कि आप कहाँ हो। उनको समझ नहीं आ रही कि आपको कैसे ढूंढे हैं। इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट देम, आई एम सेंडिंग ए ह्यूज पॉजिटिव एंड वार्मथ एनर्जी। यू कैन क्लेम देम। आप अफर्मेशन में लिख सकते हो, मुझे लिख सकते हो कि आई एम क्लेमिंग माई फ्यूचर स्पाउस राइट नाउ। So literally they will receive the channel, you will receive the signal, ठीक है। they will contact you. So चांस की एनर्जी देखते हैं इस पर्सन के क्या है। डार्क मैस्कुलिन है, मेमोरीज बहुत याद करता है, इसी बहुत ज़्यादा आपको याद करता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे किटन की एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली दे आर क्यूट, दे आर ब्यूटीफुल, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन विथ चेंज, बिग चेंज इज़ कमिंग, आपकी लाइफ बदल जाएगी इसके साथ, ठीक है। मैरिज, एक्शन, इस पर्सन को आपके बाल बहुत पसंद है, देर फॉन्ड ऑफ योर हेयर, ओके। देर ऑल्सो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, देखो चेंज है, ये पॉजिटिव चेंज होता है बटरफ्लाई का, नेगेटिव चेंज नहीं होता। ये चेंज दोनों साइड पे, आपको भी लाइफ में चेंज आएगा और उसकी भी लाइफ में चेंज आएगा शादी के बाद, ठीक है।
This energy is also like elephant energy. The guys are rich, earning very well. ठीक है. और I'm also seeing an owl energy कि जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको रात के समय सोचते हैं. हो सकता है आपको अपने सपने में भी देखते हों. आई एम सीइंग अ बेबी बॉय, बल्कि 2 बच्चे हैं आपके, बल्कि 3 बच्चे. किड्स, योर फ्यूचर किड्स विद दैम. ओके, दिस इज़ अ वेरी लविंग फैमिली जिसने हर एक ने दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस की होती हैं. और आपको बुढ़ापे में वो सारी सेक्रीफाइसेस याद आती हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहते हो बुढ़ापे तक भी, आखिरी सांसों तक भी, तो मरना तो खैर सब नहीं है एक दिन, बट द थिंग इज़ कि जब तक ज़िंदा हैं तब तक साथ साथ रहें, राइट. सो इस प्यारे से नोट के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट. स्क्रिप्ट नंबर 2 एंड दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.